दोस्तों, उपमा अलंकार में कुछ चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक तो उपमा अलंकार की पहचान यह है कि इसमें सम, समान, समाना, सरीखा, सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप में मिलेगा। क्या क्या? सम, समान, समाना, सरिस, सरीखा ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा। एक जो दूसरी बात ध्यान रखने लायक है कि इसके कुछ भेद हैं। जैसा कि हम लोग बात कर चुके कि पूर्ण उपमा में उपमा के चारों अंग मिलेंगे: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसके अलावा कई बार यह पूछ लिया जाता है कि यह बताएं कि जहाँ उपमेय को उपमान बना दिया जाए तथा उपमान को उपमेय, तो वहाँ किस अलंकार की प्रतीति होती? याद रखिएगा, इसे अन्वय कहते हैं। अन्वय का अर्थ ही होता अन्विति, मिला देना। कैसे? जैसे मुख सखी चंद्र समाना, अरु चंद्र भी मुख समान। अब देखिए, यहां मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है। तो एक बार तो भाई उपमान चंद्र को बनाया गया, लेकिन फिर देखिए अब यहाँ चंद्र उपमेय हो गया, चंद्र भी मुख समान और मुख उपमान हो गया। यानी जहाँ उपमेय को उपमान बनाया जाए और फिर उपमान को भी उपमेय बना दिया जाए तो वहाँ अन्वय अलंकार की उपस्थिति होती है। ये वस्तुतः उपमा का ही एक भेद है। फिर पूछ लिया जाता है कि जहाँ एक उपमेय हो और कई उपमान हो तो वहाँ उपमा के किस रूप की उपस्थिति रहती है? तो दोस्तों, इसे माला उपमा या मालोपमा कहते हैं। कैसे? जैसे गीत से समझिए। कैसे? जैसे कोई कहे कि आँखें तुम्हारी नील कमल की तरह, ये आँखें तुम्हारी खग नयन की तरह, ये आँखें तुम्हारी मृग की तरह या मृग समान। तो समझिए कि जब उपमेय एक ही हो, कभी आँखों की उपमा खंजन नयन से दी जाए, कभी मृग नयन से दी जाए, कभी मीन से दी जाए, मीन मछली को कहते हैं, मृग हिरन को कहते हैं, खग पक्षी को कहते हैं, कभी नील कमल से दी जाए, तो जब उपमेय एक हो और उपमान कई हों तो वहाँ मालोपमा अलंकार की उपस्थिति होती है। इतना ही नहीं, एक अन्य बात पूछ ली जाती है कि जहाँ कई उपमेय और उनके साथ कई उपमान हों तो वहाँ उपमा का कौन सा भेद दिखाई पड़ता है? तो जहाँ कई उपमेय हों, कई उपमान हों, वहाँ रसनोपमा अलंकार की उपस्थिति रहती है। रसना करघनी को कहते हैं। एक साथ कई उपमेय हों, कई उपमान हों। कैसे? जैसे गाना से समझ सकते हैं। झील सी नीली आँखें, चांद सा रोशन चेहरा, सुराही समान गर्दन, कनकलता समदेह। तो कई उपमेय हों, कई उपमान हों तो वहाँ रसनोपमा। जब एक उपमेय हो उसके लिए कई उपमान दिए जाएं तो वहाँ मालोपमा। करेक्ट है? इतना ही नहीं,
जब उपमेय के लिए एक उपमान आए और पुनः उपमान को उपमेय बना दिया जाए और फिर उपमेय को उपमान, तो इसे अन्वय अलंकार कहते हैं। और इन सब से अलग थलग एक चौथी बात है समझने लायक। दोस्तों, जब उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, जब उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, तो वहाँ प्रतीप अलंकार की उपस्थिति होती है। यह माना जाता है कि प्रतीप अलंकार उपमा का विलोम अलंकार, विपरीतार्थक अलंकार होता है। कैसे? अब जरा समझिए। ये तो ठीक है कि भाई मुख चंद्र समाना अरु चंद्र भी मुख समान, तो यहाँ अन्वय है। लेकिन कोई कहे कि चंद्र मुख समाना, यानी उपमान को ही सिर्फ उपमेय बना दिया जाए। जैसे कविता है, जरा उस पर गौर कीजिएगा कि उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। अब समझिए कि एक नायिका है और यमुना के जल में वह नहाने उतरी है, और यमुना का जो जल है वह उसी प्रकार श्याम है जिस प्रकार नायिका का शरीर श्यामल है। तो उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। देखिए, नायिका है, वह यमुना के जल में नहाने उतरी है, और यह जो यमुना का जल है वास्तव में यह अपने आप में उपमान है। लेकिन यहाँ उपमान के लिए इसे उपमेय मान लिया गया, और शरीर जो कि वास्तव में उपमेय था उसे ही उपमान मान लिया गया। याद रखिएगा, अन्वय अलंकार में उपमेय का उपमान से, उपमान का उपमेय से चर्चा करते हैं उसमें। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है कि यहाँ उपमान को ही सिर्फ उपमेय मान लेते हैं कि उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। कामायनी जब पढ़ेंगे तो उसके चिंता श्रद्धा सर्ग में देखेंगे, चारों ओर नीरवता पसरी थी। शिला चारों ओर व्याप्त थी, उसके विशाल हृदय समान। मनु की चर्चा है, भाई विशाल हृदय समान। बर्फ की शिलाएं दूर दूर तक फैली हैं, चारों ओर स्तब्धता है, खामोशी है, नीरवता है, और वह किसकी तरह है? मनु के विशाल हृदय के समान। भाई विशाल हृदय कुछ इस प्रकार सुना है मानो उस इलाके में चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, शांत, स्निग्ध, खामोश। लेकिन यहाँ उल्टी बात की गई, प्रतीप की चर्चा है कि चारों ओर नीरवता पसरी थी, चारों ओर शिला व्याप्त थी। किसकी तरह? हिमशिला उसके विशाल हृदय समान। मानो जिस प्रकार उसके हृदय में, हृदय तो विशाल है लेकिन उसमें जिस प्रकार उदासी छाई हुई है, उसी प्रकार चारों ओर बर्फ की चादर बिल्कुल शांत है, बर्फ शिलाखंड चारों तरफ व्याप्त है, लेकिन वहाँ भी खामोशी है। तो जब उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए और उपमान की चर्चा उपमेय से करने लग जाएं, तो उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। जैसे कोई कहे कि चंद्र राम मुख समान, तो देखिए राम का मुख चंद्र के समान है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन कोई ये कहे कि जो चंद्र है वह राम के मुख के समान है, तो इसे प्रतीप कहेंगे, जहाँ उपमान को उपमेय मान लिया जाए और उपमेय को उपमान बना दिया जाए।
यानी उपमान की चर्चा जब उपमेय से करने लग जाएं तो प्रतीप, क्योंकि उपमा क्या है, उपमेय की चर्चा उपमान से करते हैं, लेकिन प्रतीप में उपमान की चर्चा उपमेय से। कैसे? यह नागिन बल खाती है नारी समान। अब देखिए, हम लोग कहते हैं कि नारी नागिन की तरह बल खाती है, लेकिन उपमान की ही चर्चा जब उपमेय से करने लग जाएं तो समझिए, जैसे कोई कहे यह पाषाण उसके कटु हृदय या कठोर हृदय समान। भाई, उसका हृदय कठोर है पाषाण के समान, लेकिन जब उपमान की चर्चा ही उपमेय से कर दें तो वो प्रतीप है। ध्यान से सुनिएगा। जहाँ उपमेय को उपमान बना दिया जाए, उपमान को उपमेय, तो इसे तो अन्वय कहेंगे, लेकिन जहाँ उपमान की चर्चा ही उपमेय से की जाए, दोनों के अंतर को समझिएगा, बहुत सहज है। जैसे कोई कहे कि भाई हृदय पाषाण समान अरु पाषाण हृदय समाना, तो देखिए यहाँ दोनों में अन्वय किया गया, लेकिन जब सिर्फ पंक्ति हो कि पाषाण कठोर हृदय समान, तो समझिए जब उपमान की ही चर्चा उपमेय से करें तो प्रतीप है। इसीलिए प्रतीप विलोम होता है। किसके विलोम होता है? उपमा के विलोम होता है। दोस्तों, कुछ बातें और समझने लायक हैं कि अलंकारों में पहले तो पंक्ति आती है, आप देखेंगे पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है बताएं। आजकल एक बड़ा सीधा सा ट्रेंड चल पड़ा है। आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ को देखें, इनफैक्ट छोटी परीक्षाओं को भी देखें, एसआई वगैरह को, तो उसमें आप देखेंगे कि 4 पंक्ति रहती है, इसमें कौन सी बात सही है। जैसे एक प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा अलंकार कर्मधारय समास के निकट है, इनमें से कौन सा अलंकार कर्मधारय समास के निकट है। तो जाहिर सी बात है कि अलंकार में यदि रूपक की बात करें तो रूपक अलंकार कर्मधारय समास के निकट होता है। कैसे? क्योंकि कर्मधारय का एक भेद होता है, उपमा, उपमेय, उपमान, कर्मधारय। और रूपक में भी आप देखेंगे कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। तो दोस्तों, अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा, इन तीनों को एक साथ समझने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे तो आप लोग इसको समझते हैं और बखूबी समझते हैं, लेकिन जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, जो रूपक है इसमें उपमेय और उपमान दोनों के बीच कोई निषेध नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, निषेध नहीं होता, भेद नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि रूपक में उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप रहता है, बिना भेद के। कैसे? कुछ इस प्रकार, जैसे मुख चंद्र, जैसे देहलता, जैसे उदर कुंभ, जैसे नयन कमल या कमल नयन, जैसे चरण कमल। अब समझिए, जैसे मुखारविंद, मुख अरविंद दोनों में संधि कर देंगे तो मुखारविंद। भाई, उपमेय पर जब उपमान का बिना किसी भेद के आरोप हो, कोई भेद नहीं, दोनों एक साथ चिपक जाएं। कैसे? तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर, यानी
मानो मुख ही चंद्र है और चंद्र ही मुख है, जहाँ उपमेय और उपमान का भेद खत्म हो जाए, तो वहाँ दोस्तों याद रखिए रूपक अलंकार की प्रतिष्ठा रहती है। किस अलंकार की प्रतिष्ठा? जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, या जैसे मान लीजिए शशि मुख पर घूंघट डाले, तो शशि मुख दोनों में भेद खत्म हो गया, यहाँ रूपक है। या अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उषा और नागरी का भेद खत्म हो गया, तारा और घट का भेद खत्म हो गया, अंबर और पनघट का भेद खत्म हो गया, तो रूपक। जहाँ उपमेय और उपमान के सारे भेद खत्म हो जाएं, निषेध ना रह जाए, ऐसे भेद रहित आरोप को, उपमेय पर उपमान के भेद रहित आरोप को रूपक कहते हैं। और एक प्रश्न कि रूपक कर्मधारय समास के निकट होता है। सब कुछ तैयारी करके गए, रट रटा के गए और पूछ लिया कि इनमें कौन सा समास कर्मधारय के निकट होता है, तब तो हो गई ना छुट्टी। तो कर्मधारय समास के 3 भेद हैं, विशेष्य विशेषण, उपमेय उपमान कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय। तो एक भेद क्या है? उपमेय उपमान कर्मधारय। दोस्तों ये जो उपमा है ये हम लोग सीखे कि भाई इसके पद होते हैं सम, समान, सरीखा, सरिस, और इसको समझ पाए कि इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण धर्म है। इसलिए आप इसमें देखेंगे कि भाई राम का मुख चंद्र की तरह सुंदर है। अब मुझे लगता है कि ये बात आप समझ रहे हैं कि जो राम का मुख या मुख है वो उपमेय है, चंद्र उपमान है, की तरह वाचक शब्द है, और सुंदर कॉमन गुण है दोनों में, इसीलिए साधारण धर्म है। जो उत्प्रेक्षा है यहाँ भी उपमेय और उपमान का संबंध रहता है, लेकिन उपमेय और उपमान के बीच कहीं ना कहीं एक भेद रहता है, एक निषेध रहता है। हूबहू उपमेय उपमान नहीं हो जाता, बल्कि एक जम्सन रहता है। जिस प्रकार आप मैथ में सवाल बनाते हैं माना की, जाना की, है ना, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा में भी आप देखेंगे मानो, जानो, ज्यों, इस प्रकार के पद रहते हैं, है या ना। आप देखेंगे कि कई पद हैं, जैसे कामायनी की पंक्तियों को देखें, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो भाई यहाँ जो ज्यों लग जाए तो समझिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों जो रूपक है इसके भी 3 भेद किए गए। रूपक के कितने भेद किए गए? 3। उन तीनों भेदों को हम लोग कुछ इस प्रकार से जानते हैं: निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। रूपक के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से 3 भेद? निरंग रूपक, सांग रूपक और तीसरा भेद परंपरित रूपक। खूब ध्यान से सुनिएगा। निरंग रूपक में एक ही उपमेय होता है, एक ही उपमान होता है।
जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदों या बंदों हरिराई। भाई देखिए, एक ही उपमेय है चरण, और एक ही उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप है। मानो चरण ही कमल है, कमल ही चरण है, लेकिन जो सांग रूपक है, संग संग, सांग का अर्थ है मारना, है ना, ऐसे भी अपने यहाँ भाला वगैरह को सांग कहते हैं, और इसका शाब्दिक या सामान्य अर्थ संग संग। जहाँ जहाँ उपमेय आए वहाँ वहाँ उपमान आए तो उसे सांग रूपक कहते हैं। कैसे? देखिए, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इसको गौर कीजिएगा, छायावादी पंक्ति है ये। तो आकाश रूपी पनघट, जलाशय ही मानो आकाश हो और आकाश ही मानो तालाब या जलाशय हो। तारा घट मानो तारा ही घड़ा हो और घट या घड़ा ही तारे के समान हो। उषा सवेरा या सुबह रूपी नायिका, और नागरी चंचल स्त्री, शहरी, शेखी से, नजाकत से भरी स्त्री। रात खत्म हुई और सूर्योदय हुआ, सवेरा का आगमन हुआ। ऐसे में जो चपला उषा है वह एक शेख स्त्री की तरह, मानो अदा और नजाकत से भरी एक नायिका की तरह इतराती हुई। जैसे जलाशय में कोई ऐसी नायिका पानी भरने जाए अपने घड़ों को लेकर, कुछ उसी नजाकत के साथ उषा रूपी नागरी नायिका एक एक तारे को घड़े के समान अंबर रूपी पनघट में डूबो रही है। तो जहाँ जहाँ उपमेय आए वहाँ वहाँ उपमान आए तो दोस्तों उसे सांग रूपक कहते हैं। परंपरित रूपक क्या है? परंपरित रूपक में यह परंपरा रहती है कि उपमेय दूसरे उपमेय से कार्य कारण संबंध में जुड़ा होता है, और उपमान भी दूसरे उपमान से कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं परंपरित का। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। करतारी कहते हैं हाथ की ताली को, ल का र परिवर्तन है। अब यहाँ जो राम कथा है वह उपमेय है कि राम कथा उस सुंदर करतारी, हाथ की सुंदर ताली की तरह है, ये उपमान है। और फिर संशय, विहग, उड़ावनहारी। क्या कमाल है तुलसी के इस पद में। संशय उपमेय है और विहग उपमान है। संशय विहग के समान होता है, बहुत देर तक नहीं टिकता, जीवन से उड़ता ही है। आप जब राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा फिर संशय। राम तो स्थिर हैं, राघवेंद्र हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें संशय भी हिला जाता है।
संशय की कोई एक ही रात तो होगी, हर रात में व्यक्ति संशय में ही फंसा होगा, हर पल संशय नहीं रहता। दोस्तों अब इसको गौर करें। यदि गौर किया जाए तो राम कथा एक उपमेय है और सुंदर हाथ की ताली या हाथ की सुंदर ताली उपमान है। संशय उपमेय है और विहग उपमान है। गौर कीजिए तो यहाँ एक खास बात देखने को मिलेगी, और वो क्या कि एक उपमेय दूसरे उपमेय से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई कार्य कारण संबंध है कि राम कथा उसी प्रकार संशय को उड़ा सकती है। थोड़ा इधर मिटा दें तब आपको बात और आसानी समझ में आएगी। देखिए अब जाके और आसानी से बात समझेंगे कि बात है कि राम कथा ठीक उसी प्रकार संशय को उड़ा सकती है जिस प्रकार हाथ की ताली, हम लोग कौआ चिड़िया पक्षी को उड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हाथ की ताली का। तो जिस प्रकार दोनों हाथ की ताली विहग पक्षियों को उड़ाने में सक्षम है, उसी प्रकार राम कथा संशय को उड़ाने में सक्षम है। राम कथा और संशय दोनों उपमेय और करतारी यानी हाथ की ताली और विहग दोनों उपमान है। लेकिन देखिए उपमान उपमान से जुड़ा है कि जिस प्रकार हाथ की ताली पक्षियों को उड़ा सकती है, उसी प्रकार राम कथा संशय को उड़ा सकती है। जैसे कई पद हैं, आपने पढ़ा सुना होगा कि भाई देखिए हृदय गगन में प्रेम पताका लहराए, अब गौर कीजिए तो यहाँ दो उपमेय है, दो उपमान है। क्या क्या? हृदय उपमेय है, प्रेम भी उपमेय है, और गगन उपमान है और पताका भी उपमान है। जिस प्रकार गगन में पताका लहराता है, ध्वज, उसी प्रकार हृदय में प्रेम लहराता है। अब समझिए, उपमेय को उपमेय से जोड़ दिया, उपमान को उपमान से जोड़ दिया, एक कार्य कारण संबंध बना दिया, तो उसे परंपरित रूपक कहते हैं। जहाँ कई उपमेय कई उपमान हो तो उसे सांग रूपक कहते हैं। जहाँ एक उपमेय एक उपमान हो तो उसे निरंग रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निरंग रूपक। ऐसे ही अलंकारों में आइए अब विचार करते हैं कुछ विशेष अलंकारों पर, जैसे भ्रांतिमान अलंकार, जैसे संदेह अलंकार, जैसे विभावना अलंकार, जैसे दृष्टांत अलंकार, जैसे कुछ और भेदों को देखेंगे हम लोग, अर्थांतर न्यास आदि को देखें तो इनको समझते ही आपको और मज़ा आएगा। यानी कम से कम इतना तो देख करके जाइए कि विभावना क्या है, दृष्टांत क्या है, अर्थांतर न्यास क्या है, भ्रांतिमान क्या है, संदेह क्या है। ऐसे ही पश्चिमी अलंकारों में मानवीकरण को भी थोड़ा देखिए और कोशिश कीजिए कि विशेषण विपर्यय को भी देख कर जाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं।